सुनो सुनो सुजन दे ध्यान, घटना राखी की सुनो करता शिवम बखान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का सुपरस्टार एसएस यूट्यूब डिजिटल कंपनी के माध्यम से। मैं शास्त्री शिवम कुमार आप सभी के सामने बेटी का बदला भाग 8 लेकर के आ रहा हूं। हालांकि तबीयत खराब है लेकिन फिर भी आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। आइए ध्यान देते हैं, भाग 8 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मारी विधायक को राखी कई जंगल में आई, और हाथ पकड़ के ऊधम को कहन लगी समझाए। आप लोगों ने भाग 7 में सुना कैसे राखी और ऊधम सिंह काका की मदद से विधायक को मार करके जंगल में आते हैं। और जैसे ही जंगल में आए तो राखी जो है वो ऊधम सिंह का हाथ पकड़ के कहती है, स्वामी एक बात कहो। अरे जहां समाधि दीदी की मोए वहां ले चलियो। महाराज हम माथो टेके जाए के, हम माथा टेके जाए के मेरे दिल की लगी बुझइयो। मेरे कंठ कसम थी मैंने वहां खाई, हर बदला पूरा भयो कलेजे को ठंडक आई। भैया सुन राखी की बात हो सड्डा कुन के उड़ी गए हैं। भैया सुन राखी की बात हो सड्डा कुन के उड़ी गए हैं। याद रखना समाज के लोगों, जब राखी ने ऊधम सिंह से कहा है ऐसा करो महाराज, मुझे दीदी की समाधि पे ले चलो जहां मंजू दीदी की समाधि बनी है। मैंने वहां कसम खाई थी कि जब मैं विधायक को मार दूंगी तो एक बार आपके दर्शन करने जरूर आऊंगी, इसलिए मुझे वहां ले चलो। जैसे राखी के शब्द सुने ऊधम सिंह ने डांट लगाई, पागल हो गई हो? अरे वहां जाने की जिद कर रही हो? अरे अभी ताजा ताजा विधायक को हम लोगों ने मारा है और कल सवेरा होगा, लोग देखेंगे तो पूरे नगर में अफरा तफरी पड़ जाएगी। चारों ओर पुलिस पागलों की तरीका से हमें ढूंढेगी और तुम ऐसे मुसीबत के समय में बाहर जाना चाहती हो। अगर तुम राखी बाहर गई तो जानती हो ना चारों तरफ पुलिस लगी है। नाए बच के लौटी तो आओगी, नाए बच के जिंदा आओगी, सस्ते में जान गवाओगी नाए बच के जिंदा आओगी, सस्ते में ही जान गवाओगी। याद रखना समाज के लोगों, जो ऊधम सिंह ने राखी को समझाया कि पागल ना बनो, अरे चारों तरफ पुलिस लगी है, हम लोगों का निकलना भी ठीक नहीं है यहाँ से। हाँ, इस तरह भैया ऊधम सिंह ने राखी को समझाया, राखी बात मानी गई। और जब राखी बात मानी गई तो ये सब लोग जंगल में छुपके से रहने लगे, क्योंकि विधायक को मारा था। बोले कोई कहीं बाहर नहीं जाएगा, सब लोग शांति से कुछ दिन यहीं बिताओ। ये लोग ठंडे पड़ गए, आराम से रहने लगे।
उधर रामनगर में जब सवेरा हुआ है, विधायक और शिवानी की लाश गाड़ी में पुलिस वालों ने पाई तो पूरे नगर में अफरा तफरी पड़ी गई। अरे भाई भ्रात जब भोर मच गयो शोर शहर में भाई, गली गली और कोना कोना पुलिस ही परे दिखाई। उधर जैसे ही रामनगर में सवेरा हुआ, हाईवे किनारे गाड़ी में विधायक और शिवानी की लाश देखी है लोगों ने। अरे भैया हाहाकार मच गया। एक कांप गई सरकार, पुलिस लाचार है, दहशत छाई दहशत छाई। और राखी नाम की चर्चा पूरे शहर में पड़े सुनाई, राखी नाम की चर्चा पूरे शहर में पड़े सुनाई। अब तो पूरे नगर में राखी के नाम की चर्चा होने लगी। सब गांव वाले शहर वाले यही कहने लगे, लगता है राखी ने विधायक को मार दिया। हाँ, अरे राखी तो खून की प्यासी है, पड़ी पुलिस के गर्दन फांसी है। याद रखना समाज के लोगों, अब तो भैया जैसे ही पुलिस वालों को विधायक और शिवानी की लाश मिली, पूरे नगर में हाहाकार पड़ गया। और जैसे ही पूरा नगर राखी के नाम से दहशत खाने लगा। रे भैया, पहले राखी ने सरपंच के लड़का मारे, विधायक को भी मार दिया। रे बाप रे, तो बड़ी खतरनाक है। चारों तरफ राखी के नाम का भैया प्रकोप छा गया, खौफ घुस गया लोगों के अंदर। हाँ, अब तो मंत्री जी जो हैं वहां के, उनको सूचना मिलती है कि विधायक का मर्डर हो गया है, राखी ने मारा है। तुरंत भैया विधायक जी ने, क्षमा करें, मंत्री जी ने आदेश कर दिया। अब मंत्री जी ने कहा कि एक काम करो, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है सबसे कह दिया, भैया ये राखी के साथ में जितने भी लोग हैं ना, सबको मार दिया जाए, लेकिन किसी भी हाल में राखी हमें जिंदा चाहिए। हाँ, उसके साथियों को मार दो। मंत्री जी का आदेश मिला, पुलिस भैया दौड़ पड़ी भूखे भेड़िए की तरह। अरे अफरा तफरी पड़ी शहर में, और पुलिस की नींद हराम भई। खूब उपाय लगाए पकड़न के, आखिर में नाकाम भई। और भैया गली गली में लगे पोस्टर, दियो इनाम बढ़ाई है। और हरे रामू काका मस्त दुकान पे रहे हैं, चाय बनाई है। लेकिन चारों ओरी पुलिस लगी है, और रैयती रंज में छाई है। अरे गली गली और कस्बा कस्बा पुलिस रही मंडराई है।
याद रखना समाज के लोगों, चारों तरफ मंत्री जी का आदेश पाने के बाद में पुलिस पागलों की तरीका से ढूंढने लगी। किसको? राखी को। हाँ? अब जब राखी को ढूंढने लगी, उधर ऊधम सिंह ने समझा दिया था जंगल में सबको कि कोई बाहर निकल के नहीं जाएगा, इस समय पुलिस पागलों की तरीका से हम लोगों को ढूंढ रही है। हाँ? इधर जंगल में सब प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन उधर जंगल के बाहर हाहाकार पड़ा है। पुलिस पागलों की भांति पोस्टर लगा रही है, इनाम बढ़वा दिया राखी के ऊपर, जो कोई बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब तो राखी को ढूंढने में लगे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। उधर जंगल में एक दिवस की बात है, सुनो सभी चितलाई, ऊधम सिंह को वो राखी ले गई एकांत लिवाए। एक दिन की बात है, जंगल में राखी ऊधम सिंह का हाथ पकड़ के अकेली ले जाती है एकांत में, और दोनों हाथ जोड़ करके कहती है, स्वामी एक बात कहें। ऊधम सिंह बोला, कहो क्या बात है? तो राखी बोली, सुनो, अरे कल शाम से ओ सजना मैं उल्टी रही है आई, हरी मेरे पेट में ओ स्वामी कोई हलचल न हो मचाई। महाराज कल से मुझे उल्टी जैसी आ रही है और पेट में हलचल हो रही है। हाँ, जो ऊधम सिंह ने ये बातें सुनी मुस्कुराने लगा, इशारा काफी है। वो जानता है राखी मेरी पत्नी और राखी इस समय गर्भवती है। महाराज खुशी भाव ऊधम सिंह अपार, और गर्भवती है राखी, भैया किस्सा सुनो अगार। भैया बा जंगल के बीच खुशी की लहरी दौड़ी आई, भैया बा जंगल के बीच खुशी की लहरी दौड़ी आई। याद रखना समाज के लोगों, जब राखी ने कहा है मुझे कल से उल्टी आ रही है, ऊधम सिंह जान गया राखी गर्भवती है। बड़ा खुश हुआ ऊधम सिंह, उसने जाकर के पूरे गिरोह में बताया कि ऐसी ऐसी खबर है और बहुत जल्द मैं बाप बनने वाला हूँ। सारे डाकू साथी प्रसन्न हो गए, ऊधम सिंह भी बड़ा मगन हुआ। अब ये लोग प्रेम से रहने लगे और ऊधम सिंह राखी का ख्याल रखने लगा। लेकिन भैया उधर रामनगर में हाहाकार पड़ा है, रामनगर में हाहाकार मची है। एक दिन की बात है, जो वहां के मंत्री हैं उन्होंने क्या किया, जो रामनगर थाने का एसपी था उसका ट्रांसफर करवा दिया। और मंत्री जी ने क्या किया, अपने जाने पहचाने और खूंखार एसपी को, जो बड़ा ही खूंखार था भैया, उसको भेजा। कहा जाओ एसपी, मैं तुम्हें वहां की जिम्मेदारी दे रहा हूं, राखी को पकड़ने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जो पहले एसपी थे वो तो अपना काम कर नहीं पाए, लेकिन अब ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। और सुनो, अरे बोले मंत्री एसपी जी से, एसपी सुनो लगाई के कान, अरे जिंदा पकड़ो बा राखी को, लीजो राखी हमारो मान। एसपी साहब, हाँ राखी को जिंदा पकड़ना है, अब ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूं। जो एसपी थे उनका नाम था महेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा घबराइए नहीं मंत्री जी, धरती से पाताल तलक तुम दीजो फौज ही फौज लगाए, और कई हत्याएं करने वाली राखी बच के जाए न पाई।
बढ़कर के एसपी साहब बोले घबराइए नहीं। हरि महेंद्र सिंह ठाकुर नाम हमारो, मंत्री जी सुनो ध्यान लगाए। अरे मेरो नाम जब सुनी है डाकू, खाना पीना सब छूट जाए। आप घबराइए नहीं मंत्री जी। अरे महेंद्र सिंह ठाकुर नाम है मेरा, और राखी धरती से लेके पाताल तक कई छुपी होगी, मैं उसे निकाल के लाऊंगा, और घबराइए नहीं। हारी कहूँ छिपी होए बातों राखी, अरे खोदी जमीन हम ली है निकाली। अरे जो ऐसो हम नहीं कर पावे, तो महेंद्र सिंह नहीं नाम हमारी। याद रखना समाज के लोगों, मंत्री जी की और एसपी साहब की बात हो गई। एसपी साहब महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है घबराइए नहीं मंत्री जी, अब ये काम आपने हमें दिया है, हमारे ऊपर भरोसा किया है, तब ये काम हम पूरा करके रहेंगे, तुम घबराओ नहीं। अब जो इतना बोला, इतना बोलने के बाद में एसपी साहब वहां से चले, और चलने के बाद में आए, कहाँ आए? अपने थाने में। और रामनगर के थाने में जैसे ही एसपी साहब आए तो पूरे थाने में हल्ला पड़ गया, भैया नया एसपी आया है। सारे पुलिस वाले चौकन्ने हो गए, और जो पुलिस वाले चौकन्ने हुए, एसपी साहब ने सारे पुलिस वालों को लाइन से खड़ा किया और कहा कान खोल के सुन लो, अब तक तुम लोगों ने बहुत मस्ती करी है, लेकिन अब राखी को पकड़ने की जिम्मेदारी और मिशन हमें मिला है, इसलिए मेरे मिशन में अगर किसी ने धोखा दिया तो सुन लो, फिर उसके साथ अच्छा नहीं होगा। हाँ, एसपी साहब ने सारे पुलिस वालों को लाइन से खड़ा किया और कहा सुन लो भाइयों, राखी को पकड़ने का जो मिशन है वो मुझे मिला है, इसलिए कान खोल के सुन लो। अरे बहुत सो लिया आज तलक, कल से तैयारी कर लेना। ए भाइयों, हरी बहुत सो लिया आज तलक, कल से तैयारी कर लेना, और आलस से काम नहीं होगा, ये बात ध्यान में धर लेना। और सुनो मेरी बात, आज से यहाँ का एसपी मैं हूँ और महेंद्र सिंह ठाकुर मेरा नाम है, और राखी को पकड़ने की जिम्मेदारी मुझे मिली है, इसलिए तुम सब पुलिस वाले मेरा सहयोग करना और कोई धोखाबाजी नहीं करेगा। और सुनो, जो की कर मदद डाकुओं की, तो खाई नौकरी जाऊंगा। हाँ, और जिसने भी धोखा दिया अगर, हाँ, और उसको सस्पेंड कराऊंगा।
याद रखना समाज के लोगों, एसपी साहब महेंद्र सिंह ठाकुर ने सारे पुलिस वालों को सावधान कर दिया, चौकन्ना कर दिया। कहा भाइयों, अब कल से राखी को पकड़ने का मिशन मुझे मिला है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर के राखी को जिंदा पकड़े। लेकिन उसका कोई अगर साथी दिखता है उसे तुरंत मार दो। लेकिन कोई भी हमारे साथ में धोखाबाजी नहीं करेगा, कोई डाकुओं की मदद नहीं करेगा। अगर सोचो पीठ पीछे मदद करो, अगर कोई पुलिस वाला डाकुओं की मदद करता हुआ पाया गया तो मैं सीधे सस्पेंड करा दूंगा उसे। हाँ भैया, इतना बोला। दिन भर परेड हुई। उसके बाद अगले दिन पुलिस वालों ने राखी को पकड़ने के मिशन को अंजाम दिया और पकड़ने चल पड़े राखी को। महेंद्र सिंह ठाकुर बहुत सख्त एसपी साहब थे, उनकी निगरानी में पुलिस वाले मेहनत से काम कर रहे थे। सारे लोग लग गए राखी को पकड़ने में। लेकिन कहानी में एक मोड़ आ गया। कैसा मोड़ आया? उधर जो बलवंत और सामंत का बाप था, सरपंच, उसके बेटों को राखी ने मारा था ना, जो रामनगर का सरपंच था, जिनके यहाँ राखी पहले काम किया करती थी। वो सरपंच अपने बेटों के मरने के गम में जल रहा था, सुलग रहा था। अब मन ही मन में सोच रहा था कि इतने साल हो गए हैं पुलिस वालों ने अब तक राखी को पकड़ नहीं पाया। उस राखी ने मेरे बेटों को मारा था, आज तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। आहा, क्या सोच रहा है कि गयो साल भरी बीती पकड़ में राखी न आई, पकड़ में राखी न आई। अरे का करी रही है पुलिस जो अब तक पकड़ी ना पाई। और ख्याल दिल में सोयावे, कहूँ राखी मरे सकून मेरे दिल को आई जावे। और सरपंच सोच रहा है काश ये राखी मर जाती तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता, लेकिन कब मरेगी ये। कहूँ जा हमको मिल जाती रे, कहूँ जा हमको मिल जाती, तो मारी मारी गोलिन से छलनी कर दे तो छाती। कहूँ जा हमको मिल सरपंच ने दिमाग लगाया कि इतने साल हो गए मेरे बेटों को मरे, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों की कातिल राखी को आज तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई। आहा, अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या किया उसने? अरे हाथ बंदूक उठाए लई और अरे राखी को हम खुद मारेंगे, कसम खाए लई। आहा, कहानी पलट गई भाई। अरे फिर आगे का भयो शिवम है, कलम रहोगा। और अरे कहानी अब नहीं खत्म भई, और अरे लिख लिख हारे शिवम कलम की हालत बिगड़ गई। कहानी अब नहीं खत्म भई, और लिख लिख हारे शिवम कलम की हालत बिगड़ गई। याद रखना समाज के लोगों, सरपंच ने दिमाग लगाया कि मेरे बेटा बलवंत और सामंत को मार दिया था उस राखी ने। हाँ, आज तलक पुलिस वाले राखी को पकड़ नहीं पाए।
अब तो लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं अपने बेटों के गम में मरा जा रहा हूँ और जब तक मैं उस राखी को मार नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से सोऊंगा नहीं। हाँ, उसने भैया सरपंच ने बंदूक उठाई और कसम खाई कि जब तक राखी को मार नहीं दूंगा तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। अब तो उधर पुलिस भी राखी को ढूंढ रही है, उधर सरपंच ने भी कसम खा ली मारने की राखी को। कुल मिला के राखी के पीछे सब लोग पड़ गए। हाँ, लेकिन वो अकेली शेरनी सबके सामने डट करके खड़ी है। एक दिन की बात है, जंगल में राखी ने ऊधम सिंह से कहा है, स्वामी अब तो 1-2 महीना हो गए हैं, है ना, 1-2 महीना हो गए हैं, मामला ठंडा हो गया है, अब तो दीदी की समाधि पे ले चलो ना। हाँ, मोए दीदी की समाधि पे ले चलियो भोले बाल सैया, मोए दीदी की समाधि पे ले चलियो भोले बाल। अब तो मामला भी ठंडा हो गया है, अब ले चलो ना, मैं वहां जाके और कुछ नहीं करूंगी। हरी जाई समाधि पे सर को झुकाइए और मिट्टी उठाई माथे से लगई है और मेरी इतनी बात मान लियो भोले बाल माए, दीदी की समाधि घुमाए दियो भोले बाल। और ऊधम सिंह ने कहा है, राखी तुम्हारी बात सही है, हम लोग चलेंगे, लेकिन समस्या इस बात की ये बाहर पुलिस लगी है, हम लोग जाएंगे कहां से और कोई रास्ता भी नहीं है। तो राखी बोली, एक काम करो महाराज, इसी जंगल के किनारे से एक नदी गई है जो सीधे जाकर के रामनगर की नदी में मिलती है। तो एक काम करो, क्या, अरे चोरी से सैया एक नाव मंगाइयो, चोरी से, और रात में ही अनते कदम बढ़ियो और निकम बैठ के खाना खाए लीजो भोले बाल मोए दीदी की समाधि पे ले चलियो भोले बाल। याद रखना समाज के लोगों, जो ऐसे शब्द कहे हैं, राखी ने बोली ऐसा करो स्वामी, रात के समय में चोरी से एक नाव मंगाओ और नाव मंगाने के बाद में उसी नाव में बैठ करके हम सब लोग नदी के किनारे 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 वहीं दीदी की समाधि पर चलेंगे। और कुछ नहीं है, बस मैं दर्शन करूंगी, समाधि पर सर झुकाऊंगी, वापस चली आऊंगी। ऊधम सिंह ने सोचा मेरी पत्नी है, बात तो माननी पड़ेगी भाई। ऊधम सिंह बोला चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सावधानी से चलेंगे क्योंकि बाहर पुलिस लगी है। इतना बोलने के बाद में ऊधम सिंह ने अपने गुप्त मछुआरों के द्वारा, जो ऊधम सिंह के जान पहचान वाले थे, उनसे से रात में ऊधम सिंह ने नाव मंगाई, और नाव मंगाने के बाद में अब ऊधम सिंह ने क्या किया, तैयारी बनाई, और तैयारी बनाई और कहा चलो भाई तैयार हो और चलो चलते हैं दीदी की समाधि पर। अब सब लोग तैयार होने लगे। कैसे तैयार है, वो राखी जो है ना, मात भवानी सुबीरी के अरे मेरे भैया, वही पट्टी बांधी जाए जी। और अरे राखी भारी खुश भई अरे मेरे भैया, लई कर बंदूक उठाई
रही जी। राखी वही पट्टी माथे में बांधी है जो मंजू सिंह ने दी थी। जब पहली बार डाकुओं के गिरोह में राखी भर्ती हुई थी तब ये पट्टी मंजू सिंह ने राखी को दी थी। वही पट्टी राखी ने बांधी और तैयार हुई। उधर ऊधम सिंह अरे खोसी के पिस्टल कमर में, अरे मेरे भैया भयो ऊधम सिंह तैयार जी। अरे दो डाकू संग में चले, अरे मरमाजी अब किस्सा सुनो या गारी। याद रखना समाज के लोगों, अब तो राखी तैयार हुई और तैयार होने के बाद उसने क्या किया, वही पट्टी माथे पर बांधी, बंदूक उठाई और नाव में बैठ गई। ऊधम सिंह ने कमर में पिस्टल घुसा ली और दो डाकू साथियों को लेकर के 4 जने, 2 डाकू, तीसरे ऊधम सिंह, चौथी राखी, 4 जने मिलकर के नाव में बैठे और आधी रात के समय ये भैया वहां से चले नदी में तैरते हुए। और ये लोग तो जा रहे हैं, उधर कहानी में एक मोड़ आ गया। क्या जाने भगवान कैसी किस्मत बनी। इधर तो राखी जा रही है दीदी के दर्शन करने समाधि पर, और उधर उस सरपंच के दिमाग में ना जाने कौन सा कीड़ा गूंज रहा था। उसके दिमाग में आया कि आज मैं बंदूक लेकर के उसी जगह जाऊंगा जहां राखी को पहली बार देखा गया था। अगर राखी मुझे वहां मिली तो मैं उसे तुरंत गोली से मार दूंगा। अब उधर से सरपंच हाथ में बंदूक लेकर के राखी को मारने चला, घोड़े पर बैठकर, और आया और रामनगर के जंगलों के बाहर घोड़ा बांध दिया और नाव में बैठकर के रामनगर के जंगल में सरपंच घुस गया। वही रामनगर का जंगल जिस जंगल में राखी पहले रहा करती थी मंजू सिंह के साथ, अब तो वो मायापुर के जंगलों में रहने लगी ना। और सरपंच आया और उसी जंगल में राखी को ढूंढने लगा। पागल सा हो गया था कि राखी ने मेरे बच्चों को मारा है, मैं बदला लेके रहूंगा। हाथ में बंदूक लोड किए राखी को ढूंढ रहा था, और रात का समय भैया, और उधर राखी नाव में बैठी आ रही है। राखी की नवैया आ रही है धीरे धीरे, उधर राखी आ रही है, होनी की बदरिया छाए रही है धीरे धीरे। इधर तो राखी सबके साथ में आ रही है और सरपंच भैया वहां बंदूक लिए जंगल में ढूंढ रहा है। सरपंच जो था वो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया जहां मंजू सिंह की समाधि बनी है। तो सरपंच जो था वही झाड़ी में छिप गया, बोला ये मिट्टी जैसा क्या पड़ा है, और वो मंजू सिंह की समाधि बनी हुई थी। हाँ, सरपंच को लगा कि हो सकता है ये गड्ढा हो, इसके नीचे रहते हो ये लोग। सरपंच वही बंदूक लेके बैठ गया, बोला ये निकलेंगे मैं मार दूंगा। राखी की नैया आ रही है धीरे धीरे, और अरे होनी की बदरिया छाए रही है धीरे धीरे। सरपंच छिपो बैठो है और मेरी धड़कन बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, मेरी धड़कन बढ़ती जा रही है धीरे धीरे।
जाते समय राखी के जीवन में मुसीबतें कम नहीं हुई। राखी तो नाव में बैठ के आ रही है और उधर वो समाधि के पास लिए बंदूक बैठा सरपंच। तो नाव में बैठे बैठे ऊधम सिंह राखी से बोला, राखी हाँ हारी उतयू धम राखी ते बोलो, ए राखी मेरी उल्टी आंख फड़की रही है धीरे धीरे, मेरी बाई आंख फड़की रही है धीरे धीरे। याद रखना समाज के लोगों, इधर राखी नाव में बैठ करके भैया पहुंच गई वही जहां पहले रहती थी जंगलों में। राखी ने नाव को किनारे लगाया और ऊधम सिंह और 2 डाकुओं के साथ में जंगल में घुसी और जहां पर दीदी की समाधि बनी है वहीं पर राखी आ गई। आने के बाद में राखी ने का करो दीदी की समाधि के पास में पहुंची। हाय जैसी समाधि को देखा दौड़ करके समाधि के ऊपर गिर पड़ी, माथे से लगा करके रोने लगी। पास समाधि के पहुंच के मस्तक दयो नवाई और धार मारी रोवन लगी सुनो भ्रात चितलाए। अब भैया गोविंद रोने लगी और राखी फूट फूट करके उस समाधि पर रोने लगी और रो करके बोली, दीदी मैंने मार दिया विधायक को। और वही सरपंच झाड़ी में छुपा बैठा देख रहा है। क्या बोली है राखी रो करके, दीदी मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें मारने वाले विधायक को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अब मैंने मार दिया विधायक को। समाधि के ऊपर राखी चिल्ला रही है, कैसे रोई के राखी यो कहे सुन, दीदी मेरी सुन, मैया मेरी सुन, मालिक मेरी तेरी राखी रही पुकारी जी। ओ दीदी रोने लगी राखी, अरे बदलो दीदी मैंने ले लियो सुन, दीदी मेरी सुन, मालिक मेरी मैंने दयो विधायक मारी। दीदी मैंने बदला ले लिया और तुम्हें मारने वाले उस विधायक को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन दीदी आज बदला तो ले लिया लेकिन आज तुम मेरे पास में नहीं हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत याद आती है। हाँ आरी तुम बिन सब सुनो लगे सुन, दीदी मेरी सुन, मैया मेरी सुन, दीदी मेरी मोए सूझ पड़े अंधियार जी। याद रखना समाज के लोगों, अब तो राखी समाधि के ऊपर फूट फूट करके रोने लगी, बोली दीदी मैंने मार दिया विधायक को। समाधि से मिट्टी को उठा करके माथे पे लगाया और उसी समाधि पर सर रख करके रोने लगी। ऊधम सिंह ने समझाया राखी रोते नहीं है, अरे विधायक को हम लोगों ने मार दिया है, चलो अब यहाँ से चलते हैं, समय हो रहा है। और जो भैया ऊधम सिंह ने राखी का नाम लिया, सरपंच वहीं बैठा देख रहा था। सरपंच जान गया कि ये वही राखी है, इसी ने मारा था मेरे लड़कों को, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। सरपंच ने निकाली बंदूक जो झाड़ी में छिपा था और उसने राखी के ऊपर निशाना लगाया। आहा क्या करो लल्ला,
अरे दीनी झट बंदूक रे चलाई। ए भैया वो सरपंच वहीं छिपा बैठा था और जो उसने राखी को पहचाना तुरंत गोली चला दी, लेकिन अंधेरा था, निशाना चूक गया। अरे एक डाकू के लगी गई जाई। क्या हुआ? अरे वहां पे भगदड़ मच गई भाई। अरे भाई रे भाई भाई, अरे राखी उधम गए घबराई। जैसे ही सरपंच ने निशाना बना करके गोली मारी, वो गोली जाकर के भैया एक डाकू के लग गई, राखी के नहीं लगी। वो डाकू वहीं जमीन पर गिर गया, उसकी जान निकल गई। अब तो वहां अफरा तफरी पड़ी गई। राखी बोली महाराज बर्बाद हो गए, कोई आ गया यहाँ पर। आहा जब सरपंच ने गोली मारी, अरे एक डाकू के लग गई जाए। अरे डाकू गिर गया तुरंत भूमि पे, राखी तुरंत पड़ी है चिल्लाए। उसी समय जैसे ही सरपंच ने निशाना बना करके गोली मारी, जाकर के एक डाकू के लग गई, वो ही मर गया। जंगल में अफरा तफरी पड़ी गई। ऊधम सिंह जो था भैया, वो जाकर के एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, राखी पेड़ के पीछे खड़ी हो गई। आहा उधर क्या हुआ? सरपंच अंधाधुंध गोली चला रहा था। क्या हुआ? अरे दूजी गोली दई सरपंच ने गई ऊधम के पाँव समा। और अरे राखी पेड़ की आड़ में हुई गई, लई अपनी पिस्तौल निकाली। राखी पेड़ की आड़ में छिप गई। सरपंच अंधेरे में अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। एक गोली ऊधम सिंह के पैर में लग गई। राखी को गुस्सा आई भैया, आड़ से राखी ने पिस्टल निकाली। अब राखी पुरानी खिलाड़ी है। ए भारी नशा चढ़ो सरपंच के, अरे गौ झाड़ी से बाहर आए। अरे तक गोली राखी ने मारी, गई सरपंच को सीना फाड़ी। दूजी गोली राखी मारी, लगी सरपंच के पेट में जाई। और अरे तीजी गोली ऊधम मारी, सो गई सिर के बीच समाई।
याद रखना समाज के लोगों, अब तो जंगल में अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। अंधेरे में सरपंच गोलियां चला रहा था, एक गोली ऊधम के पांव में लगी और जो पति के गोली लगी तो राखी से नहीं रहा गया, राखी ने निकाली पिस्टल। सरपंच जी सफेद कुर्ता पहने थे, अंधेरे में चमक रहे थे और जो राखी ने तक करके गोली मारी तो सरपंच के सीना में लगी गोली, सीना को फाड़ी गई। दूसरी गोली राखी ने मारी तो सरपंच के पेट में लगी और उधर ऊधम सिंह ने अनदेखा निशाना लगाया तो गोली जाकर के भैया सीधे सरपंच के सर में लगी। सरपंच का भेजा फट गया और वहीं सरपंच गिरा और प्राण पखेरु निकल मर गया। और जैसे ही सरपंच मरा, राखी दौड़ करके आई पास में, सरपंच की लाश को भैया हटाया तो देखा सरपंच है। तुरंत राखी कहने लगी स्वामी। हाँ, ऊधम सिंह बोला क्या हुआ, कौन है ये? राखी बोली ये तो रामनगर के सरपंच है, हमारे मालिक साहब है, मैं इनके घर में काम किया करती थी, लेकिन ये तो बड़े अच्छे आदमी थे, ये मुझे मारने क्यों आए? ऊधम सिंह बोला तो इन्हीं के वो लड़का थे जिन्होंने तुम्हारा बलात्कार किया था। राखी बोली हाँ, इन्हीं के वो दो लड़का थे बलवंत और सामंत जिनको मैंने मारा था। तो ऊधम सिंह बोला जब तुम उसके लड़कों को मारोगी तो बदला लेने तो आएगा ही, इसीलिए वो आया होगा। राखी बोली हो सकता है, लेकिन आज मैं जान गई जमाना बड़ा खराब है। बताओ, ये तो मुझे मानते थे और इन्होंने मेरे पक्ष में आकर के अपने लड़कों को घर से तक निकाल दिया था, लेकिन अब तो बताओ हमारे दुश्मन बन गए हैं। क्या बोली राखी? हरी है मतलब को संसार, यहाँ दुख दर्द जमाना है मतलब को संसार, यहाँ में दर्द जमाना है। राखी बोली मैं जान गई, अरे मेरे साथ बलात्कार हुआ, ये भूल गए सरपंच जी, मुझे मारने आए। बताओ हाँ। अरे जाके बेटन ने लज्जा लूटी, मेरी तो है किस्मत फूटी, और हर किन को पाऊं प्यार बड़ो पे दर्द जमाना है मतलब को संसार, यहाँ में दर्द जमाना है। राखी रो करके बोली है ऊधम सिंह, अरे ये रामनगर के सरपंच है जिनको मैंने मार दिया अभी, ये तो बड़े अच्छे आदमी थे। जब बलवंत और सामंत ने मेरा बलात्कार किया था, इन्होंने अपने दोनों लड़कों को लात मार के निकाल दिया था और आज ये हमें मारने चले आए। ऊधम सिंह बोला अरे सीधी सी बात है, बेटों के गम में चल रहा होगा, इसीलिए उसने दुश्मनी बना ली और तुम्हें मारने चला आया। हाँ। और सुनो राखी एक बात ध्यान रखना, हारी कोई किसी को नए दुनिया में, और अरे बात तो धरी ले हो जा तुम मन में, और बस अपनो है करतार, हरी बस तो अपनो हरी करतार, बड़ो में दर्द जमाना है मतलब को संसार, बड़ो में है मतलब को संसार, बड़ो में दर्द जमाना है मतलब को संसार, बड़ो में।
याद रखना, जो भैया इन लोगों ने सरपंच को मारा, राखी बोली कोई बात नहीं है, सरपंच को तो मैंने मार दिया क्योंकि ये हमें मारने आए थे, लेकिन स्वामी मेरी एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ आने का पता सरपंच को किसने दिया। आज ही हम लोग आ रहे थे दीदी की समाधि पर और आज ही सरपंच यहाँ कैसे आ गया? इसका मतलब कोई तो अपने गिरोह का है जो धोखाधड़ी कर रहा है। इसका मतलब है कोई तो हमारे साथ में है जो गद्दारी कर रहा है। नहीं तो आज ही हम आए और आज ही सरपंच आया, इसका चक्कर क्या है? और यहाँ का एड्रेस यानी पता सरपंच को कैसे मालूम पड़ा? हाँ, तो उधम सिंह कहने लगा सुनो, अपने गिरोह का कोई शख्स मुखबिरी का काम कर रहा है, और अपने गिरोह का कोई शख्स मुखबिरी का काम कर रहा है, जिस थाली में वो खाई रहो बाई में छेद कर रहा है। राखी बोली महाराज इस सरपंच को किसने खबर दी कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं? उधम सिंह बोला कोई अपने साथ का आदमी है जो गद्दारी कर रहा है, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। लेकिन श्रोताओं, उधम सिंह के पैर में गोली लगी थी इसलिए उधम को दर्द होने लगा। उधम के गोली लगी हकी तो पाँव में पीड़ा होने लगी, हाय पेट पकड़ के वो राखी हाय जंगल में ही रोने लगी। याद रखना समाज के लोगों, उधम सिंह ने बताया कि कोई तो अपने साथ का आदमी गद्दारी कर रहा है, वरना सरपंच इतनी दूर से यहाँ तक नहीं आ पाता। हाँ, अब उधम सिंह के पाँव में गोली लगी थी इसलिए उधम को दर्द होने लगा, तो उधम सिंह को पकड़ करके राखी फूट फूट करके रोने लगी। बोली परमात्मा ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, उधम बोला चलो जो होगा सो देखा जाएगा, सुबह होने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जल्दी नाव में बैठो और तुरंत अपने अड्डे पर चलते हैं। भैया राखी ने उस मरे हुए डाकू साथी की लाश को उठा करके नाव में डाला और सरपंच की लाश को वहीं छोड़ दिया, और वहां से राखी और उधम सिंह नाव में बैठ करके मायापुर के जंगल में चले आए। अब इसके आगे क्या हुआ सुनेंगे भाग 9 में। धन्यवाद।